हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो सबसे पहले जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, ठीक है, पहले समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है ना, फिजिकल क्वांटिटी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिनको मेज़र किया जा सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मास, मास को आप मेज़र कर सकते हो, बिल्कुल, है ना। तो मास एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी हो गया। स्पीड, स्पीड भी मेज़र किया जा सकता है, तो स्पीड भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ठीक है। इस तरह से डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, है ना, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को अगर डिफाइन किया जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, नाप सकते हैं, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली बोलेंगे। मेरा मेन फोकस इस वीडियो का ये है आपको ये समझाना कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है। पहले समझते हैं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है क्या। तो फिजिकल क्वांटिटी तो समझ गए कि ऐसा क्वांटिटी जिसको मेज़र आप कर सकते हैं, वो आपका फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अब ये फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ऐसे तो और भी पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है सीनियर क्लासेस में, लेकिन फिलहाल अगर हम 12th लेवल तक बात करें तो ये दो तरह का होता है। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्केलर और एक वेक्टर, एक टेंसर क्वांटिटी भी होता है, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। टेंसर क्वांटिटी ये आप बाद में पढ़ोगे, जब आप ग्रेजुएशंस वगैरह में चले जाओगे तो वहाँ पे इस चीज़ का इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा। तो अभी मेरा मेन जो टॉपिक है, मेरा जो हम लोग को समझना है, वो है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो चलिए इसको समझते हैं। स्केलर और वेक्टर को थोड़ा समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दे दिया, ठीक है। जैसे अगर मैं अपने मास का बात करूं, ठीक है, तो हम मेरा मास क्या होगा, मेरा मास 75 kg है, ठीक है। तो ये हम मास को ऐसा लिख दिए। अगर मैं एक और फिजिकल क्वांटिटी का बात करूं, फोर्स का, ठीक है, तो फोर्स जो होता है वो हमारा, सपोज दैट मैं 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं और ईस्ट डायरेक्शन में मैंने फोर्स वो लगाया, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप एक्सप्रेस करते हो, राइट। लेकिन यहां पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में ना ये दो तीन चीज दिया हुआ होता है। जैसे सबसे पहले मैं इस 75 का बात करूं तो ये जो 75 है ना, इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके। ये हमें बताता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कितना होता है, उसका क्या वैल्यू है, ओके। अब देखो दूसरा चीज क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास यूनिट। ये क्या है? यूनिट, ओके। तो मतलब जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उनमें मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट भी होता है। यूनिट क्या है? यूनिट जो है ना, ये हम लोग को कंपेयर करने में हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करेगा? कंपेयर करने में, ओके। जैसे अगर मैं बात करूं, आप मार्केट जाते हो, ठीक है, आप आलू खरीदते हो। अब आलू आपको 5 kg खरीदना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1 kg वाले जो बटखरा होता है ना, उसको एक साइड रखोगे 1 kg वाले को, और दूसरे साइड वाले में जो भैया होंगे आलू देने वाले भैया, वो एक साइड में क्या करेंगे, एक तरफ आलू रखेंगे और 1 kg वाले से कंपेयर करके आपको दे देंगे। लेकिन अगर आप 5 kg खरीदते हो तो वो क्या करेंगे, 1 kg इस तरह से कर करके 5 बार वो उस चीज को नापेंगे और आपको देंगे। तो केजी जो है ना, वो कंपेयर करने में बेसिकली हेल्प कर रहा है। समझ में आ रही है बात? तो यूनिट जो है ना, वो कंपेयर करने में मदद करते हैं हमें। अब मैं बात करता हूं फोर्स का। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो ये जो 5 है, इसको आप क्या बोल सकते हो? मैग्नीट्यूड, फिर से, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोल सकते हो, ओके। न्यूमेरिकल वैल्यू भी इसे बोल सकते हो आप, न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर मैं इस न्यूटन का बात करूं तो ये क्या है? यूनिट है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ये आपको पता होगा पहले से। अब यहां पे आप ध्यान दो, एक और चीज है यहां पे, वो क्या है? हमारा ईस्ट। ये ईस्ट, अब ये ईस्ट डायरेक्शन है। ईस्ट क्या है? ये डायरेक्शन है बेसिकली, ठीक है। तो
मैं ये दो एग्जाम्पल लिया हूँ यहाँ पे आपको स्केलर और वेक्टर को समझाने के लिए, ठीक है। अगर ये समझ आ गया तो फिर स्केलर वेक्टर बहुत ही आसान हो जाएगा समझना आपको। तो इसमें अगर बात करूं मैं मास का, तो मास में देखो दो चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड और एक होता है यूनिट। बट मैं बात करूं अगर फोर्स का, तो इसमें देखो तीन चीज है, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट और तीसरा डायरेक्शन, ठीक है। तो इतना बात तो आपको समझ में आ गया। अब मैं एक और बात यहाँ पे आपको ऐड करके बता देता हूँ। ये जो है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये जो है हमारा फोर्स, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या अंतर होता है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में, है ना। मतलब हम बोल सकते हैं ऐसा कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड और क्या हो, बस मैग्नीट्यूड हो और ये यूनिट हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड और यूनिट हो, है ना। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी कोई आपसे पूछे तो वेक्टर क्वांटिटी में आपको क्या बताना होता है कि यहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ आपके पास यूनिट और डायरेक्शन भी होता है। क्लियर। तो अब आसान हो गया इस एग्जांपल से, क्लियर। तो अब मैं आगे आपको स्केलर और वेक्टर को समझाता हूं। बेसिकली यही है स्केलर वेक्टर, लेकिन थोड़ा सा उसको नोट्स करके हम लोग लिखते हैं। ओके, चलिए। ओके, तो अब हम लोग समझेंगे कि स्केलर और वेक्टर में अंतर क्या है। वैसे तो आपको पता चल गया होगा कि होता क्या है अंतर। स्केलर में सबसे पहले क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, ओनली इट हैज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब तो समझ गया ना, वो न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड बोला जाता है। तो स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होगा एंड यूनिट, ठीक है, एंड यूनिट। लेकिन अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी का बात करूं तो वेक्टर क्वांटिटी में हम क्या देखे थे कि हमारे पास यहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारे पास यूनिट था और एक और चीज था, वो क्या था जो दोनों को डिफरेंट कर रहा था, वो था हमारा डायरेक्शन। राइट, डायरेक्शन होगा। तो समझ में आ गया कि इसमें डायरेक्शन भी होता है, वेक्टर क्वांटिटी में ना डायरेक्शन भी होता है। ओके, और इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे स्केलर क्वांटिटी के, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मास। ओके, मतलब ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको डायरेक्शन नहीं चाहिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए होता है। तो मास है हमारे पास, डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी समझते हैं कि ये है क्या। एग्जाम्पल क्या है इसका, डिस्टेंस हो गया हमारे पास, स्पीड है हमारे पास, ठीक है, और करंट भी होता है स्केलर क्वांटिटी। ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि करंट के पास डायरेक्शन भी है, करंट के पास डायरेक्शन भी है, बट ये स्केलर क्वांटिटी में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा आपको पता होगा बेसिकली, है ना, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपको पता है तो, फिर मैं अगले वीडियो में इसको बता दूंगा इसका आंसर कि ये क्यों डायरेक्शन होते हुए भी ये स्केलर क्वांटिटी में है, मतलब इसको कंसीडर करते हैं एज अ स्केलर क्वांटिटी। चलिए, अब मैं बात करता हूं अगर वेक्टर क्वांटिटी का, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, अभी देखे थे हम लोग फोर्स, है ना। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है हमारा। और क्या होगा, और हो जाएगा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे वेक्टर क्वांटिटी हैं। ओके, तो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के पास होता क्या है, डायरेक्शन, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो आप कभी भी बुक में कहीं कहीं देखोगे कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर लिखा जा रहा है तो उसके ऊपर में ऐसे एरो लगा दिया जाता है। जैसे ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर आप एरो लगा दोगे। इससे क्या पता चलेगा कि, इससे पता चलेगा कि वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसके पास डायरेक्शन भी है। ये एरो जो होता है, ये हेड होता है, इसको हेड बोला जाता है, और ये होता है टेल, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि वो क्वांटिटी जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसके पास डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो ये बात स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में था, ठीक है। तो आशा है कि आपको समझ तो आ गया होगा, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।